हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आज से हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी भी सेगमेंट में पूछा जाता है तो वो बायोलॉजी है। जैसा कि आपको पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि हमें कुल कितना टॉपिक पढ़ना है। तो बायोलॉजी, जैसा कि बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। बायो मतलब होता है लिविंग, लिविंग मतलब इसमें जीवन हो, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, सजीव का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी हम लोग फिर दो भागों में बांटे हैं, एक जूलॉजी जिसमें जंतु का अध्ययन करते हैं, दूसरा बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत हम लोग वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर आपको आज का यह वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है कि हमें बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैं आपके सामने लिस्ट करके लाया हूँ, लूसेंट में सारा दिया हुआ है, लेकिन हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ेंगे। ऑर्डर में पढ़ने से फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं। होता क्या है स्टूडेंट लाइफ में, हम लोग एक टॉपिक पढ़े स्किप करके आगे चले गए, इससे क्या होगा, रिदम नहीं होगा, और रिदम नहीं बनेगा तो फिर आपका लिंक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ना ऐसा है कि रिवीजन करने में हमको बहुत कम टाइम में हम रिवीजन कर सके। और याद रखें, हमारे साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एग्जाम के टाइम में ये रामबाण का काम करेगा। पूछिए कैसे? क्योंकि जिस चीज़ को आप पढ़ने में 10 घंटा समय दे रहे हैं, लास्ट समय में आप मात्र महज आधे घंटे में भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। और लास्ट रिवीजन निश्चित ही आपका 4-5 नंबर स्कोर को बढ़ाएगा, और 4-5 नंबर जो कि आपका रिजल्ट बना देगा। क्योंकि बहुत दुख होता है जब आप मार्जिन पर जाकर 0.2 1 नंबर से रिजल्ट ना हो, तो वो दुख सबसे बड़ा दुख है दुनिया का। लेकिन आप आशा रखिए, उम्मीद रखिए कि एक मंथ में पूरा बायो आपका, बायो क्या साइंस का तीनों सेगमेंट हम डील करेंगे। और इसी चैनल से हम एक और घोषणा करना चाहते हैं कि आपको अब नियमित अंतराल पे मैथ्स और रीजनिंग के भी वीडियो मिलेंगे, जिसमें एक मैंने रीजनिंग के लिए एक अलग फैकल्टी को शामिल किया है, और 2-3 दिन में मैं आपको उनसे मुखातिब कराऊंगा। तो चलिए आज के बायो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, जूलॉजी में हमको पढ़ना है सबसे पहले सजीव क्या करता है, तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण करता है। हम लोग पोषण क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा मिलेगा तब हम आपको पढ़ाएंगे। ऊर्जा मिलेगा तो जैसे अभी अग्निवीर अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि एक बार अगर आप रडार में आ जाते हैं तो कभी भी नौकरी नहीं लगेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन मतलब पोषण। सजीव क्या करती है? पोषण। पोषण क्यों करती है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा मिलेगा तभी हमारा शरीर का सारा काम सुचारू रूप से होगा। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम खाना खाएंगे तो खाना में क्या होगा, स्टार्च होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। सबका अलग अलग शरीर के लिए फंक्शन होता है। अब खाना खाएंगे तो खाना का क्या होगा, पाचन होगा। पाचन से ही हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है। तीसरा हमको पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। अब खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बनेगा, जैसे शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो इसका आंसर है यूरोक्रोन के कारण। धीरे धीरे परत दर परत सारे चीज को हम डिस्कस कर देंगे। अगला टॉपिक है रिस्पायरेशन। सजीव क्या करता है, श्वसन करता है, और सांस लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है। और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। जैसे शरीर में क्या है, ब्लड। ब्लड का काम क्या है, ऊर्जा को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा ब्लड सर्कुलेशन का फादर कौन है, विलियम हार्वे। सबको डिस्कस करेंगे। छठा टॉपिक है आपका इंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। शरीर में दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक अंतःस्रावी, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर सातवां जो टॉपिक है हमारा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। हमारा जो शरीर का खोपड़ी है कितने हड्डी से मिलके बना है, जो फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है जिसमें फंसने का बहुत ज्यादा चांस है, उसको आपको ग्रीप बनाना है। और आप सिस्टम में पढ़िए, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, और उम्मीद रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सारा इसी से रहता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंसरी सिस्टम मतलब संवेदी तंत्र। हमारे शरीर में जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तरह की ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। दारू पीने के बाद जो काम करना बंद कर देता है। और एक बात आपको याद रखना चाहिए, दारू नहीं पीना है, क्योंकि बिहार में डी ग्रेड माल मिलता है और जहरीली शराब मिलता है। तो नौकरी से पहले अगर ऊपर जाना है तब दारू वारू सेवन कीजिए। खैर ये मजाक था।
अगला जो हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र। प्रजनन मतलब क्या होता है, अपने जैसे संतान को जन्म देना। इसी को हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग क्लोन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोन, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ेंगे कि विज्ञान देखिए आज कितना डेवलप हो चुका है, मनुष्य के हर एक आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर रहा है। सबसे अंतिम जो सिस्टम होगा, अब इतने सारे सिस्टम है तो उसमें क्या होगी, खराबी। तो मानव में क्या होगा, बीमारी। उस बीमारी किसके कारण, कौन सा बीमारी होता है, वायरस से कौन सा बीमारी होता है, बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और इस वीडियो को, लास्ट का जो वीडियो होगा, इसे हम कोशिश करेंगे ट्रिक के फॉर्म में दें, क्योंकि ट्रिक वाला चीज ज्यादा माइंड में स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जूलॉजी में कितना टॉपिक पढ़ना है, 11। मतलब कुल 11 वीडियो आएगा आप लोगों का, जो कि 25 से 30 मिनट का होगा। और प्रत्येक वीडियो समाप्त होने के बाद कुल मिला के आपको एक 500 MCQ फॉर्म में दिया जाएगा, जिसको आप एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन कर लें तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसी तरह बोटनी, वनस्पति विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। कोशिका क्या होती है, कोशिका का थ्योरी कौन दिया। और अगला टॉपिक है टिश्यू। बहुत सारे जब सेल जुड़ते हैं तो क्या बनता है, उत्तक। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, मतलब सजीव का वर्गीकरण। ठीक है, कौन सजीव का वर्गीकरण, कोई 2 नाम पद्धति पे करता है, कोई 5 नाम पद्धति पे करता है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस विस्तार से करेंगे। प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर, पेड़ पौधे की पादप की बनावट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे अंत में, जिस तरह जूलॉजी में हम लोग अंतिम में पढ़े मानव रोग के बारे में, उसी तरह लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पादप रोग। इस वीडियो का सबसे अच्छा खासियत यह है कि आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होगा। क्योंकि बहुत बच्चे का ये शिकायत रहता है कि हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी बताइए, तो दोनों फॉर्मेट में रहेगा। और देखिए, चूंकि जूलॉजी इंटरेस्टिंग है, आप अपने जीवन से इसे कोरिलेट कर पाएंगे, तो सबसे पहला जो मेरा स्टार्टिंग वीडियो होगा वो जूलॉजी का होगा। उसके बाद हम लोग बोटनी पे पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 11, 5, 16, मतलब हमको मैक्सिमम 18 दिन का टाइम दीजिए। 18 दिन में आपका एक बेहतर ग्रिप बनेगा। फिर जो अगला 12 दिन होगा, 12 दिन में हम लोग फिजिक्स को खत्म करेंगे। मतलब कुल मिला के, और इसमें जो आप खत्म होगा, इसमें आपको क्या क्या और साथ में मिलेगा कि अलग अलग स्टडी को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर क्या होता है, एपी कल्चर क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो बस आप संयम के साथ रहें, धैर्य के साथ रहें, बने रहें। आपको आपके हर एक समस्या का समाधान एक यहीं पे मिलेगा। और रेगुलर इंटरवल पे आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी, मैथ्स की भी क्लास मिलेगी। मतलब कंप्लीट बिहार के हर एक एग्जाम में, जैसा कि आगामी बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉड्यूल तैयार किया गया है कि अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर तक में आपका सारा जीके जीएस पे एक बेहतर ग्रिप होगा। साइंस खत्म होने के बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के बाद हम लोग हिस्ट्री में भी मॉडर्न सेगमेंट को कवर करेंगे। इस तरह से कुल मिला के करेंगे। और आशा करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने पहले वीडियो में सपोर्ट किया था, कुछ वैसा ही प्यार फिर दिखाएं, क्योंकि उससे उत्साह मिलेगी। और जैसा कि पता ही है कि अभी मेरा शुरुआती दौर है, संसाधन का कमी है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। वादा रखिए कि हम क्वालिटी देने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। क्वांटिटी कम हो सकता है, लेकिन क्वालिटी एक A1 मिलेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा। और एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन लड़ेंगे और आपका ऐसा पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करेंगे कि आपको रटने का नौबत नहीं आए। टिप्स पे रहे कि आप चलते फिरते किसी से भी डिस्कस कर सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।